कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वार निकू छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानुनि की लाडली, सो मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घर निकू सबका हूँ को पीर। उन्हें पीर सब घर निकी, सुधन्य धन्य रघुवीर। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय कल्पवांचातरु विनिमृत पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत की कथा का आज 7वां दिवस है। कल भगवान ने मथुरा में आकर के कंस का उद्धार किया और द्वारका में आकर के रुक्मिणी जी के साथ में भगवान ने विवाह किया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने कल हमको बताया कि भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने तो अभी एक ही विवाह की कथा सुनाई। तो भगवान के 16,107 विवाह कैसे हुए? तो सत्राजिता सुतनयां कृष्णाया कृतकिल्बिषा स्मन्तकेन मणिना और सौमुद्यम दत्यवान। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी महाराज की बेटी जामवती के साथ में। और इस विवाह में भगवान को झूठा कलंक लगा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान को झूठा कलंक? बोले हाँ। द्वारका में एक यदुवंशी रहता था जिसका नाम था सत्राजित।
सूर्य भगवान का बड़ा भक्त सूर्य भगवान ने किस्मंतक नाम की मणि उसे दी, और ऐसी मणि थी कि सूर्य भगवान की तरह चमकती थी और 180 तोला सोना रोज का देती थी। ऐसी मणि थी वो। तो भगवान ने कहा ये मणि हमको दे दो, हम राजा हैं, धन की जरूरत पड़ती रहती है, तुम क्या करोगे? सत्राजित बोला बाबा वाह, सूर्य भगवान की तपस्या मैंने की, मणि मुझे मिली और मैं तुम्हें दे दूं? मणि नहीं दूंगा महाराज। भगवान बोले तुम्हारी मर्जी। एक दिन उस मणि को गले में धारण करके उसका छोटा भाई प्रशांत जंगल में गया, जहां शेर ने उसका कल्याण कर दिया, और शेर उस मणि को अपने पंजों में फंसा करके जंगल में गया, तो जामवंत जी ने उसका कल्याण किया और अपनी गुफा में जाकर के मणि को रख दिया। 1 महीने का समय निकला। एक दिन प्रसेन सत्राजित की पत्नी ने कहा, बोले तुम्हारे भैया प्रसेन का तो कोई पता ही नहीं है, ना मणि का पता ना भैया का पता। सत्राजित ने कहा तुम किसी से कहना नहीं, द्वारकाधीश ऊपर से कछु और हैं और भीतर से कछु और हैं। मणि मांगी मैंने नहीं दी, तो मेरे भैया को मार करके मणि को छीन लिया, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना नहीं। अब पत्नी बोली मैं काय को कहूंगी। अब वो गई अपनी सहेली के यहाँ, बोली बहना द्वारकाधीश ने मेरे देवर मार के मणि छीन ली, पर तू काऊ से नहीं गई है। बोले मैं काय को कहूंगी। वो गई अपनी सहेली के यहाँ, बोले बहना द्वारकाधीश ने प्रसेन को मार करके मणि छीन ली, पर तुम काऊ से मत कहिए, मैं काऊ को कहूंगी। और करने ही जपई जना पूरी द्वारका में सूचना फैल गई। भगवान बोले हमने कुछ किया नहीं और फिर भी हमको झूठा कलंक लगा। तो भगवान को झूठा कलंक क्यों लगा? क्योंकि भगवान ने भादों के महीने में शुक्ल पक्ष चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, और जो इस दिन चंद्रमा को देखता है उसको झूठा कलंक लगता है। क्योंकि गणेश भगवान कहीं जा रहे थे, मोटे गणेश जल्दी जल्दी गड्ढे में गिर पड़े। तो गिरने वाला व्यक्ति सबसे पहले उठ के ये देखता है कि काऊ ने हमको देखा तो नहीं। चंद्रमा जी आकाश में सो ताली बजाने लगे, बोले मोटे गणेश हमने तुमको देख लिया, तुम गड्ढे में गिर पड़े, सबसे कहेंगे। गणेश जी बोले हम कहने लायक छोड़ेंगे जब ही तो कहोगे तुम। गणेश जी ने कहा आज के बाद जो तुम्हें देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। चंद्रमा जी बोले महाराज फिर तो कोई मुझे देखेगा भी ना, गलती हो गई, क्षमा कर दो, हम काऊ से कछु नहीं कहेंगे। गणेश जी ने कहा भाई श्राप तो नहीं हटेगा, लेकिन एक दिन जरूर श्राप लगेगा, और वो भी हमारे जन्मदिन यानी कि गणेश चौथ वाले दिन। प्रेम से बोलो राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अगर कोई चंद्रमा को देख ले तो क्या करे? बोले पहला उपाय तो ये है कि भगवान के विवाह की कथा सुन लो, और दूसरा उपाय ये है कि पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक के बाकी 2-4 गाली सुन लो। बोले यही बढ़िया उपाय है महाराज, ऐसा फतरा मांगेंगे कि बदलऊ पूरा है जाएगा, खोपड़ा फोड़ देंगे बाको। भगवान ने मन में विचार किया कि भाई झूठा कलंक तो लगी गया हमको, अब कलंक हमको ही धोना पड़ेगा। 10, 20, 50 यादवों को लेकर के भगवान मणि ढूंढने गए, तो एक जगह प्रसेन मरा पड़ा, लेकिन मणि का कोई पता नहीं। भगवान और आगे गए तो वहां शेर भी मरा पड़ा, लेकिन मणि का पता नहीं। भगवान भीतर गुफा में गए तो उजेला हो रहा था, और वहीं जामवंत जी महाराज ने भगवान को देखा तो भगवान से ही भिड़ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लगातार 28 दिन तक युद्ध चला भगवान से और जामवंत जी महाराज का।
28वें दिन तो ऐसे ऐसे मुक्का मारे भगवान ने कि हड्डियां चटकने लगीं और हाथ जोड़ करके जामंत जी ने कहा, बोले तीनों